हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार लवलेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम पिछले क्लास में माध्यिका के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज के क्लास में उसके बारे में फिर से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल ये है कि दिए गए आंकड़े में यदि 22 को 52 से प्रतिस्थापित किया जाता है तो माध्यिकाओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, दोनों केस में एक तो 22 को पहले रखेंगे, उसके बाद 22 की जगह 52 को हम क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित करके रख देंगे। और दोनों में हम ये देखेंगे फिर कि दोनों के माध्यिका जो आएगा उसमें डिफरेंट कितने का है। मेरे प्यारे भाई, एक चीज़ तो आपको पता होगा, माध्यिका का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम में जमाते हैं। और आरोही क्रम में जमाने के बाद जो बीच का जो डाटा आता है, यदि एक डाटा है तो वही उसका माध्यिका हो जाता है, और यदि बीच में दो डाटा बच रहा है तो हम उसको जोड़कर 2 से भाग देकर क्या निकालते हैं, माध्यिका ज्ञात कर लेते हैं। अब हमारे पास ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इनको तो सबसे पहले आरोही क्रम में जमाते हैं। सबसे छोटे को पहले लिखेंगे, मैंने लिख दिया 8। उसके बाद 8 से बड़ा हमारे पास क्या है, 15। तो आप कहोगे फिर तो 15 लिखा जाएगा। फिर 15 से बड़ा क्या है, तो मैंने कहा 15 से बड़ा फिर तो 18 है, तो मैं 18 भी लिख दूंगा। 18 से बड़ा क्या है, तो आप कहोगे फिर तो 22 पड़ता है, मैं 22 लिख दिया। 22 से बड़ा क्या है, तो आप कहोगे फिर 26, और 26 से बड़ा क्या है, तो मैं कहूँगा फिर तो 32 है। ये मैं यदि आरोही क्रम में जब प्रतिस्थापित नहीं किया हूँ तो इस प्रकार से कुछ आएगा। तो मैंने कहा कि भाई ये जो आंकड़े हैं इनका माध्य क्या होगा, तो मैं प्रारंभ से 2 अंक को छोड़ दिया और लास्ट से 2 अंक छोड़ दिया। मतलब जो भी माध्य का आएगा हमारे पास ये 2 जो अंक है इन्हीं अंकों को जोड़कर और 2 से भाग देने पर आएगा। तो मैंने क्या कहा कि भाई माध्यिका जब निकालूंगा तो 18 प्लस 22 को जोड़ेंगे, और चूंकि 2 अंक है तो हम 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 18 और 22 का सम हो गया 40, और 40 को जब 2 से भाग देंगे तो माध्यिका कितना मिल जाएगा, तो आपको भी फिर तो 20 मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बोला गया है कि भाई 22 को 52 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। यदि मैं 22 की जगह 52 लिख देना चाहता हूँ तो आप कहोगे आरोही क्रम में जोड़ोगे। आरोही क्रम में जोड़ने पर तो सीरीज वैसे ही रहेगा लगभग। सबसे पहले हम छोटे अंक को लेंगे 8, 8 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद क्या आ जाएगा, तो मैंने कहा 26 आ जाएगा फिर तो, और 26 से बड़ा 32, और 32 से भी बड़ा होगा मेरे प्यारे भाई, आप कहोगे 52। क्लियर है दोस्तों। अब मैंने देखा कि यहाँ पर इसका माध्य निकालना है, तो ये प्रारंभ से 2 अंक, लास्ट से 2 अंक, मतलब इन दोनों अंकों का जोड़कर हम क्या निकालेंगे, माध्यिका क्या कर लेंगे। 18 और 26 को जोड़ने पर कितना हो गया, तो मैंने कहा 18 प्लस 26 डिवाइड बाई 2, तो हम कहेंगे अब कि 18 और 26 को जोड़ने पर 44, और 44 को 2 से भाग देंगे तो नया माध्यिका कितना आ जाएगा, आप कहोगे भाई 22। पहले माध्यिका 20 था, अब 22 आया, तो कितना ज़्यादा है, मैंने कहा भाई 2 ज़्यादा है, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे भाई, ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। आए समझ में। देखिएगा अगला सवाल। अब सवाल है हमारे पास यहाँ पर, ये वही सवाल है ना, रिपीटेड हो गया क्या। देखिएगा अगला सवाल कि यदि आंकड़ों 60, 68, 70, 72, 74, 76, 78 और 80 में से प्रेक्षण 17 को निकाल दिया जाए तो माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी, बोला गया है कि भाई माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी, ये पूछा गया है आपसे। कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आंकड़े हैं। मतलब शुरू के ये देखना पर समझ आ रहा है कि ये आरोही क्रम में ही अरेंज है। तो मैंने कहा कि ये प्रारंभ से 3 अंक और ये लास्ट से 3 अंक, तो माध्य हमारे पास इन दोनों के बीच का निकलेगा। बताओ 72 और 74 का मिड पॉइंट क्या होगा, माध्यिका क्या होगा, तो मैंने कहा 73 होगा। फिर तो इतना तय है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हमने क्या किया, 70 को निकाल देते हैं। यदि मैं 70 को निकाल दूंगा तो अब आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले तो 60, उसके बाद 68, 70 निकला हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, 72, 72 के बाद क्या लिख देंगे, तो हम कहेंगे भाई 74, 74 के बाद क्या लिख देंगे, 76, ये जो आपके पास 74 है ना, 74, तो 74 के बाद क्या लिख देंगे, तो हम कहेंगे भाई 76, 76 के बाद क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे 78, और 78 के बाद क्या लिखेंगे, तो मैंने कहा 80। क्लियर है। अब हमको तो बीच वाला निकालना है, माध्यिका, माध्यिका मतलब मिड पॉइंट होगा। तो मैंने कहा ये प्रारंभ से आपके पास 3 अंक, ठीक है भाई, और ये लास्ट से 3 अंक, तो आप देख पा रहे हैं कि माध्यिका इसका कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा अब होगा 74। पहले माध्यिका कितना था, 73, अब 74 है, तो कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है, मैंने कहा भाई 1 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा हो जाएगा, 1 की वृद्धि होगी। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे भाई, ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। जब भी आपको कई बार आपको एनटीपीसी में बार बार रिपीट होने वाले सवाल हैं,
इस टाइप से सांख्यिकी से कई बार पूछा गया है। अभी जो रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ वहाँ पर भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिला था। अभी अंडर ग्रेजुएट का होने वाला है, वहाँ पर भी आपको इस टाइप से सवाल देखने को मिलेगा। तो आप पहले से प्रिपेयर रहे तो ही ज़्यादा बेहतर है। क्लियर है? देखिएगा दोस्तों अगला सवाल कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। हम तो ये चीज़ जान गए कि माध्यिका क्या होता है भाई, मिड पॉइंट है ना। आरोही क्रम में जोड़ते हैं तो माध्यिका निकलता है, तो हम निकालेंगे माध्यिका। माध्यिका के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आरोही क्रम में जोड़ देंगे, सबसे छोटा 2, ये वाला 2, उसके बाद फिर से ये 2, फिर से 2, फिर उसके बाद 3 ही आ रहा है, 3 बार है तो हम लिखेंगे 3, फिर 3, फिर 3, 3 से बड़ा क्या है तो आप कहोगे फिर तो 5 है, 5 2 बार आया है और 5, फिर 5, उसके बाद 7 2 बार है 7, और फिर 7, और फिर लास्ट में दिया गया है 9। हमारे पास टोटल कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हमको निकालना क्या है, माध्य निकालना है ना भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमने क्या है कि प्रारंभ से ये 4 अंक और ये लास्ट से हमारे पास 4 अंक, तो बच क्या गया हमारे पास, पहला अंक 3 और फिर ये 5, और दोनों को हम क्या कर देंगे, 2 से भाग देंगे। 5 और 3 हो गया 8, और 8 को 2 से भाग देंगे मेरे प्यारे भाई। तो माध्यिका कितना आ जाएगा, ये है हमारे पास माध्यिका। माध्यिका कितना आ गया, तो हम कहेंगे भाई 4 हमको माध्यिका के रूप में मिल गया। अब पूछा गया है बहुलक। बहुलक मतलब क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो क्या कहलाता है, बहुलक। तो बताओ यहाँ पर 3 1 बार, 2 बार और 3 बार है, सबसे ज़्यादा बार क्या है आपके पास, 3। तो बहुलक क्या होगा, तो हम कहेंगे फिर तो बहुलक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा। हमको क्या पूछा गया है यहाँ पर, माध्यिका और बहुलक के बीच अंतर। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई माध्यिका माइनस बहुलक यदि हम करते हैं तो आप देख पाओगे, यदि माध्यिका में से बहुलक घटा दिया जाए मतलब 4 में से 3 तो कितना आ जाएगा, तो मैंने कहा 1 आ जाएगा। और यही हमारा क्या होगा मेरे प्यार भाई, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 12 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात करना है और आपको पूछा गया है बहुलक। बहुलक मतलब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो सबसे बार रिपीट हुआ है। यदि मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर देखो 11 कितने बार आया है, तो 11 1 बार और 11 2 बार, मतलब 11 2 बार आया है, 1 बार और ये 1 बार, 2 बार टोटल। ठीक है, यदि मैं 12 की बात करूँ तो 12 भी यहाँ पर मुझे 2 बार दिखाई दे रहा है, ये 12 और ये 12, तो ये भी हो सकता है आपके पास 12 और फिर ये 12। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास 15 भी 2 बार दिखाई दे रहा है। 15 कितने बार दिखाई दे रहा है, 2 बार, 1 बार 15 और 1 बार 15। तो मैं कह सकता हूं कि के की जो वैल्यू होगा इन्हीं में से कोई एक होगा। ठीक है, यहाँ पर या तो मैं 12 मान सकता हूँ, 11 मान सकता हूँ या 15 मान सकता हूँ। 12 है, यहाँ पर दिया गया है बहुलक। बहुलक क्या है, यहाँ पर 12 है बोल दिया गया है, 1 मिनट है ना। बहुलक 12 है, इसका मतलब 12 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर 11 2 बार है, यहाँ पर 12 2 बार दिखाई दे रहा, और यहाँ पर 15 भी 2 बार दिखाई दे रहा है। मतलब के की जो वैल्यू होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये भी कितने के बराबर होगा, 12 के बराबर। तभी जाकर 12 की जो संख्या होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, मतलब 3 बार होगी, ना कि 2 बार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारे पास ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल, अब आवर्ती वितरण के लिए माध्य, माध्यिका और मोड संबंध से जुड़े हुए कुछ तथ्य बताना है। अब एक चीज़ तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, एक चीज़ आपको ज्ञात करना है कि भाई बहुलक या मोड बराबर क्या होता है। तो मैंने कहा बहुलक बराबर होता है हमारे पास, मैंने कहा 3 गुणित माध्यिका होता है, 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य होता है। ये फार्मूला होता है हमारे पास क्या, बहुलक का। ठीक है, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य होता है। यदि इसी को हम आधार मानकर चलेंगे तो आप क्या कहोगे, यदि ऐसा है कि बहुलक बराबर क्या होता है भाई, मैंने कहा 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य होता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें ये भाग में, तो ये इधर आ जाएगा ना भाई। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भाग में, भाग से यदि हम देखें तो आप कहोगे कि भाई 2 गुणित क्या हो जाएगा यहाँ पर माध्य, बराबर 3 गुणित क्या हो जाएगा यहाँ पर माध्यिका, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर बहुलक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई ऑप्शन नंबर जो पहला होगा ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल, यदि माध्यिका और माध्य क्रमशः 36 और 35 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास फार्मूला है कि भाई बहुलक बराबर क्या होता है, तो मैंने कहा कि भाई बहुलक बराबर होता है 3 गुणित माध्यिका
माइनस 2 गुणित माध्य होता है। अब हमको क्या क्या दे रखा है, तो हमको दे रखा है यहाँ पर माध्यिका और माध्य दे रखा है, और हमको निकालना है बहुलक। तो माध्यिका कितना दे रखा है भाई, माध्यिका दे रखा है 36, तो हम क्या करेंगे 3 गुणित कितना लिख देंगे 36, माइनस माध्य कितना है तो 35 दिया गया है, तो गुणा हम कितने का कर देंगे 35 का। अब देखोगे 36 दिया कितना होता है, तो मैंने कहा 108, माइनस 35 दूनी कितना होता है 70, तो घटाने पर कितना आ जाएगा 38, और 38 क्या होगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर मेरा बहुलक होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल इससे रिलेटेड है कि ये है ना मध्यम असममित वितरण में बहुलक और माध्य का मान दे रखा है 12.5 और 15.2। तो वितरण की माध्यिका ज्ञात करना, सेम फार्मूला है, हम वही फार्मूला लगा देते हैं कि भाई बहुलक बराबर क्या होता है, तो 3 गुणित माध्यिका माइनस क्या होता है 2 गुणित माध्य होता है, यही होता है। अब हम एक चीज़ तो देख लिए कि भाई ये वितरण में माध्य कितना दे रखा है 12.5, तो मैं लिख सकता हूँ 2 गुणित 12.5, ठीक है भाई, है ना। यहाँ पर हमको बहुलक भी दे रखा है, बहुलक और माध्य का मान दे रखा है, 1 मिनट, है ना, बहुलक और माध्य का मान दे रखा है। तो बहुलक कितना है, तो यहाँ पर दे रखा है 12.5, ठीक है। 3 गुणित माध्यिका तो हमको ज्ञात करना है, माध्यिका माइनस 2 गुणित कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर माध्य कितना दे रखा है, तो 15.2 दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे प्यारे भाई, तो आपको 15.2 रखा है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब जब आप गुणा करोगे तो आप देख पाओगे कि ये तो हो गया आपके पास 12.5 बराबर 3 गुणित कितना लिख देंगे हम माध्यिका, ठीक है, माध्यिका माइनस 15.2 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 15 दूनी 30 और 2 दूनी हो जाएगा 4, ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो आप देख पाओगे कि भाई 3 गुणित माध्यिका बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे 3 गुणित माध्यिका बराबर, है ना, ये जुड़ जाएंगे आपस में। 30 और 12 कितना हो गया, तो मैंने कहा 30 और 12 हो गया आपके पास 42, और 0.5 और 0.4 हो गया 0.9। क्लियर है। आगे जब हम देखेंगे यहाँ पर हमको तो माध्यिका ज्ञात करना है, तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई मैंने लिख दिया माध्यिका बराबर 42.9 को हमको भाग देना है किससे, 3 से। तो आप कहोगे 14 से कट जाएगा, 14 तिया 42 और 3 तिया 9, तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई माध्यिका यहाँ पर 14.3। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, आंकड़े सेट दिया गया है 1 2 3 5 2 3 4 6 6 8 3 4 5 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है बोला गया है। अब यहाँ पर माध्यिका और कुल मिलाकर बहुलक माध्य ये सब के बारे में दिया गया है, तो हम सबसे पहले तो क्या निकाल लेते हैं, तो माध्य भी निकाल सकते हैं। तो माध्य में क्या करेंगे, जो बीचों बीच वाला होगा वो हमारे पास क्या होता है ना, सबसे पहले तो उनको जोड़कर हमको क्या करना है, भाग देने रहते हैं। तो सबसे पहले मैं माध्य निकाल लेता हूँ। अब जब माध्य निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जितने भी आंकड़े उनको जोड़कर उनकी संख्या से भाग देते हैं। तो हमने क्या किए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 5 11, 2 13, 3 16, 16 4 20, 20 और 12 32, 32 8 40, 40 और ये हो गया 4 47, 47 5 कितना हो गया, मैंने कहा 52। टोटल कितने हैं भाई हमारे पास, तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 से जैसे ही भाग दूंगा तो मुझे माध्य कितना मिल गया मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे भाई 4 मिल गया। क्लियर है। अब बात करता हूँ माध्यिका की। हमारे पास टोटल कितने हैं, तो मैंने कहा 13 है, इसका मतलब बीच वाला होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में जोड़ देंगे। अब आरोही क्रम में जोड़ेंगे माध्यिका निकालते समय, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब माध्यिका निकालेंगे तो आप कहोगे आरोही क्रम में जोड़ना है। सबसे पहले 1, फिर उसके बाद 2, और 2 कितने बार आया है, तो 1 बार 2 बार आया है, ठीक है। तो मैंने कहा फिर 2, 3 कितने बार आया है, तो आप कहोगे 1 बार 2 बार और ये 3 बार आया है, 3 3 और ये 3। 4 कितने बार आया, तो आप कहोगे 4 1 बार और ये 2 बार आए हैं। तो मैंने कहा 4 और ये फिर 4। 5 कितने बार आया है, तो आप कहोगे 1 और ये 2 बार आए हैं। तो मैंने लिख दिया 5 2 बार आया है। 6 कितने बार आया, तो आप कहोगे 2 बार आए हैं। चलो 6 भी 2 बार आया है। और 8 कितने बार आया है, 1 बार मैंने लिख दिया। अब मुझे बीच वाला पॉइंट ही तो खोजना है, तो मैंने कहा ये प्रारंभ से 6 होगा, 3 3 6 और ये लास्ट से 6 अंक ले लिया मैंने ये। तो माध्यिका भी कितना मिल गया, तो मैंने कहा भाई माध्यिका का मान भी मुझे मिल गया 4। क्लियर है। अब निकालना क्या है मुझे, बहुलक।
बहुलक मतलब क्या होता है, जो सबसे बार आया है, सबसे ज़्यादा बार। तो आप कहोगे यहाँ पर 3 ही ऐसा है जो 3 बार आया है, तो बहुलक कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 3। अब हम क्या देखें कि माध्यिका और बहुलक बराबर है क्या, गलत है ना, माध्यिका बड़ा है बहुलक से, भाई 4 बड़ा है 3 से, ये तो ठीक है। माध्य और माध्यिका बराबर हैं, ये भी आपके पास 4 है, ये भी आपके पास 4 है। यहाँ पर बोला गया है कौन सा विकल्प गलत है, तो ये भी सही है, ये भी आपके पास सही है। बहुलक ग्रेटर देन है, माध्य बड़ा है, तो भाई बहुलक 3 है, और ये माध्य 4, ये भी सही है। माध्य और बहुलक बराबर नहीं है, ये 4 है और ये 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो CV विचरण का गुणांक क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि विचरण का गुणांक क्या होता है। तो हमको पता है कि भाई विचरण का गुणांक, विचरण का यदि मान लो हमको गुणांक चाहिए, तो विचरण का गुणांक मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा मानक विचलन अपान माध्य इंटू 100, ये होता है मानक विचलन का मान। ठीक है भाई। अब मानक विचलन कितना दे रखा है, तो मानक विचलन दिया गया है यहाँ पर, कितना दे रखा है, मानक विचलन 5 दे रखा है, माध्य कितना दे रखा है 40, और चूंकि परसेंट में निकालना है इसलिए हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 5 कम 5 8 बार में कट गया, और 8 से यदि 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे भाई 12.5%। तो मानक विचलन या विचरण का गुणांक कितना होगा, 12.5% होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, अब निम्नलिखित आंकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना करें। अब आपको खुद मानक विचलन निकालना है। तो मानक विचलन मतलब क्या होता है भाई, तो मानक विचलन बराबर हमेशा याद रखना, यदि मानक विचलन निकालना है तो अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स, ये माध्य है, अपान n, यहाँ पर पदों की संख्या है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका माध्य क्या होगा वो ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जोड़ेंगे 3 4 7, 7 5 12, 6 18, 7 25, कितना हो गया 25। टोटल पद कितने हैं 5, 5 से भाग दे दे, कितना आ गया भाई, मैंने कहा 5। अब हमको देखना है कि 5 से 3 यहाँ पर अंडर रूट स्क्वायर भी रहेगा, है ना, क्या रहेगा, स्क्वायर। ठीक है। अब देखो 5 से 3 कितना कम है, आप कहोगे 2 कम है, मतलब -2, -2 का क्या लिख सकता हूँ मैं, स्क्वायर, फिर प्लस। उसके बाद 4 कितना कम है 5 से, तो आप कहोगे 1 कम है, तो -1 का स्क्वायर, फिर प्लस। 5 से 5 कितना कम है, तो मैंने कहा 0 का स्क्वायर, प्लस। 5 से 6 कितना ज़्यादा है 1, तो 1 का स्क्वायर, और आपके पास 7 कितना ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर। और टोटल पद कितने हैं, तो हम कहेंगे भाई टोटल पद हमारे पास है 5, तो हम क्या कर देंगे, 5 से भाग दे देंगे। क्लियर है दोस्तों। आगे जब हम बढ़ेंगे तो आप देख पाओगे कि 2 का वर्ग कितना होगा, तो मैंने कहा 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, और 2 का वर्ग फिर 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5, और ये पूरा किस में रहेगा, अंडर रूट में। तो आप कहोगे 4 1 5, और 5 कितना हो गया 10। अब हम कहेंगे 10 अंडर रूट 5 को भाग देंगे यदि हम मान लो 5 से, तो कितना आ जाएगा, तो मैंने कहा भाई अंडर रूट 2 होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरे प्यारे भाई, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट। तो इस प्रकार से यदि मान लो माध्यम, माध्यिका और बहुलक से सवाल पूछे जाए तो आपसे हर एक सवाल बनने चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।